गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की एक दूसरी स्ट्रेटजी की। कल मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बताया था स्विंग ट्रेड करने लेने के लिए। मैं उससे बेहतर स्ट्रेटजी आज आपको बता रहा हूँ। कल वाली भी स्ट्रेटजी बेसिकली मूविंग एवरेज और टाइम साइकिल के बेसिस पे बनाई थी हमने। ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको टाइम साइकिल समझ में आता हो, या गैन की टाइम साइकिल जिनको अच्छी तरह से आता हो वो। आज वाली स्ट्रेटजी के लिए आपको टाइम साइकिल की जरूरत नहीं है। इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत को यूज करेंगे जो कि आपको एंट्री, एग्जिट, एसएल और टारगेट बताएंगे। बेसिकली एक स्विंग ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट है, एक स्विंग ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री अच्छी तरह से होनी चाहिए और राइट प्राइस पे होनी चाहिए। आपको दूसरा, आपकी एग्जिट जो है वो राइट प्राइस पे प्रॉफिटेबल तरीके से निकल जाना चाहिए। और आपका जो स्ट्रेटजी है आपको एसएल बतानी चाहिए और उसका टारगेट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बेसिकली एंट्री, एग्जिट, टारगेट और एसएल, ये चार चीजों के लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो, ये जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें आपको 2 से 6 दिन लग सकते हैं आपके प्रॉफिट आने के लिए। तो ये ध्यान पूर्वक सुनिए, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, अगर आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया और अगर आपने राइट प्राइस पे एंट्री कर लिया और राइट टाइम पे एग्जिट कर लिए, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं सकता। दिस इज मच बेटर देन द इंट्राडे ट्रेड एक्चुअली। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो इस स्ट्रेटजी के लिए आप आवरली टाइम फ्रेम को चूज कीजिए। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम, या यू कैन गो above than 2 hours, 4 hours or one day। ठीक है, बट डोंट गो बिलो आवरली। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे एसएमए का एक्चुअली, जिससे कि आपको पता चले कि हमारी, आपको वो बताएगा एसएमए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे। ठीक है, इसका जो इनपुट्स हैं देखिए, जो इसकी लेंथ है वो 60, 62, 61, 60 के ऊपर कुछ भी रख सकते हैं हम, 60, 61, 62 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और जो सोर्स है वो OHLC/4। ठीक है, OHLC। वाई OHLC? OHLC मीन्स ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये चारों प्राइस का एवरेज बेसिकली। ठीक है, तो ये इसलिए OHLC सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोबडी विल टेल यू दिस स्ट्रेटजी टू यू कि OHLC क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ठीक है, तो आई टोल्ड यू एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, उसका एवरेज लेना है तो OHLC। तो ये हमने एसएमए लगा दिया आपको। ठीक है, अब आपको एसएमए, देखिए एसएमए का क्या काम है एक्चुअली। यहाँ पे इसमें आपको एंट्री देगा। अगर आप लॉन्ग साइड हैं तो आपकी जो एंट्री बनती है वो यहाँ पे बनती है बेसिकली। जब भी कोई कैंडल, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल इस एसएमए के ऊपर बनेगी, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल आपको एंट्री लेवल देगा एक्चुअली। ये जैसे यहाँ पे ये जो लेवल है, इस कैंडल का ऊपर आप एंट्री लेंगे और इस कैंडल के जो लो साइड है वो आपका स्टॉप लॉस होगा एक्चुअली। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंट्री लिया आपने और ये कितना अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक का दिया है, अगर आपने ठीक से फॉलो किया होता तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप यहीं पे निकलते तो कितना होता। तो ये थी प्राइस रफली 1486, और यहाँ पे जो प्राइस बनी है वो 1515, 30 रुपए का बेसिकली, रफली 2% का आपको कितने कैंडल के बाद में दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब विद इन अ डे। ठीक है, इट हैज गिवन यू 2%। ठीक है, और अगर आप होल्ड करते तो ये दिखता कितना आपको, 1486 पे आपकी एंट्री हुई। यहाँ पे 1486 पे आपकी एंट्री हुई थी और आपका हाई बना है 1547, रफली 4%।
4% विद इन 2 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मिली आपको। फिर आपको जब आपको अब इसके पहले वाले पहले लॉन्ग का बताते हैं, फिर शॉर्ट का ही बताऊंगा पहले। अब देखिए यहाँ पे एंट्री मिली आपको। ठीक है, जब भी प्राइस इस SMA के ऊपर कभी जाएगी, ठीक है, तो हमको कहीं एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। जब ये वापस टच करे, ठीक है, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल बने, तब हमको एंट्री लेनी है। देखिए यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे एंट्री बनी, फिर यहाँ पे एंट्री बनी, तो यहाँ तक या यहाँ तक टारगेट मिला आपको। ठीक है, तो फिफ्थ मतलब 5 जून के बाद में एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, ठीक है, 3 एंट्री आपको दिया। कितने? 5 से, मतलब 12 दिन में आपको 5 एंट्री दिया। एंड एवरी टाइम इट हैज गिवन मोर देन 1.5%, 2% एक्चुअली। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब शॉर्ट साइड के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट साइड के लिए आपको हम ये ऑप्शंस में से ट्रेड करने के लिए मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप इसमें फ्यूचर से या ऑप्शन से भी ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मंथ हिट ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जब भी क्रॉस करे, SMA को जब भी नीचे की साइड में क्रॉस करे, रेड कैंडल बने, तो आप शॉर्ट साइड बढ़ सकते हैं। और हम बताएंगे आपको कि टारगेट कहाँ तक होगा जब शॉर्ट साइड का होगा। तो चलिए आपको टारगेट अभी मैंने बताया नहीं टारगेट कितना होगा। जब हमने शॉर्ट साइड बैठा, देखिए यहाँ पे एंट्री मिली आपको इस कैंडल के लो, ये मतलब इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई। ठीक है, और इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का यहाँ पे एंट्री हुई। तो देखिए यहाँ से इसने नॉन स्टॉप, आपकी एंट्री मान लीजिए यहाँ पे कहीं होती 1500 के आसपास होती, तो नॉन स्टॉप आपको दिया कितना? 1505 से सीधा 70 से 80 रुपए। ठीक है, ये जो RSI हमने लगा रखा है, अब RSI की सेटिंग समझ रखिए, इसकी जरूरत क्या है वो समझिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसकी हमने RSI की जो सेटिंग है उसको हमने 12 रखा है। ठीक है, तो 14 नहीं 12 है। 12 होने से क्या होगा, आपको एंट्री बहुत ही, यहाँ ये RSI हम यूज कर रहे हैं बेसिकली कंफर्मेशन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी कभी हमारा RSI टॉप पे है, तो मतलब हमारा या तो जब भी कभी RSI ओवरसोल्ड हो गया, तो मतलब या तो हमारा प्राइस हो चुका है, ठीक है, हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन हम टारगेट के लिए दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम टारगेट भी कर सकते थे या यहाँ भी कर सकते थे। अब देखिए एंट्री, अब मैं आपको लॉन्ग साइड एंट्री के लिए, देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए जब भी यहाँ पे ये RSI जो है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है आपकी, और RSI जो है वो यहाँ पे था करीब 41, बट ये इज ग्रोइंग, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमको एक ट्रेड मिल सकती है लॉन्ग की एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि RSI बढ़ रहा है, तो आप तो अगले ही कैंडल में आपको लॉन्ग की ट्रेड मिल गई। तो RSI को यूज करेंगे बेसिकली हम कंफर्मेशन के लिए। तो इस तरह से आप अब मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा अभी। अब देखिए इंडसइंड बैंक में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट क्लोजिंग, लास्ट जो सेशन था उसके लास्ट आवर में ये ग्रीन कैंडल मिली, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से हमको एक लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। ठीक है, उसका टारगेट के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि टारगेट कैसे आप उसको आइडेंटिफाई, उसके टारगेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पिवट्स फिबोनाची एक्चुअली। तो जब हम पिवट इस्तेमाल करते हैं, तो पिवट्स फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 ये हमारे बेसिकली दीज आर टारगेट्स। अब जैसे यहाँ पे ये पिवट के जस्ट नीचे है, तो अब हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे कहीं बनेगी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दिस वन एक्चुअली। अभी हम कहाँ पे हैं, करीब 1435। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा R1 विच इज अराउंड 2%। फिर नेक्स्ट टारगेट R2 होगा विच इज अंदर 1%, एंड द लास्ट टारगेट होगा 1488 विच इज अंदर 1%। तो करीब 4% के आसपास का टारगेट हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बुक करते जाएं, बुक करते रहें। ठीक है, तो इस तरह से ये पिवट्स को हमने इस्तेमाल किया टारगेट्स के लिए। एक्चुअली पिवट्स विल गिव यू
टारगेट्स, पिवट्स, फिबोनाची या स्टैंडर्ड, जो भी आपको पसंद आता हो उसको, मैं तो मुझे पसंद आता है पिवट्स, फिबोनाची, ऑटो। तो ये मेरे टारगेट्स बेसिकली होते हैं। इससे आप इस स्ट्रेटेजी से आपको 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे महीने में, लेकिन वो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। हम इसमें एक इंडिकेटर रोज इस्तेमाल करेंगे और वो है बेसिकली केल्टनर चैनल। एक्चुअली केल्टनर चैनल का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी कभी, जब भी इसका जो ये चैनल जो है अगर डिसेंडिंग है तो बेसिकली शॉर्ट साइड, अगर ये फ्लैट है चैनल तो बेसिकली जो हमारी साइडवेज रहेगा, और अगर ये ऊपर की साइड में मूव करना चालू किए तो हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। तो केल्टनर चैनल का हम इस्तेमाल सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। केल्टनर चैनल का जो मीडियन लाइन है विच इज ब्लैक लाइन एक्चुअली, ठीक है, ब्लैक लाइन के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बेसिकली हमने इस्तेमाल किया इसमें SMA का, जो कि ये ब्लू लाइन है, ठीक है, और केल्टनर चैनल का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, RSI का यूज किया हमने कंफर्मेशन के लिए, और पिवट्स का इस्तेमाल किया हमने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने। टारगेट्स हमारे लोअर साइड में, अपर लोअर साइड में, अपर साइड में क्या हो सकते हैं उसके लिए। तो बेसिकली हम इतने ही 1 2 3 और ये चौथा 4 करके फंटास्टिक ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है, स्विंग ट्रेड बेसिकली। अब मैं आपको इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दिखाता हूं, एक्सिस बैंक में। देखिए, अगर आपने अभी तक इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के अगर आपको ये किस तरह के वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपके 50 कमेंट से ज्यादा इस वीडियो पे आते हैं तो मैं आपको किस तरह से हम स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं एक्सिस के लिए। तो एक्सिस में देखिए क्या हुआ, एक्सिस में हमारी एंट्री मिली यहाँ पे, ठीक है, और एंट्री यहाँ पे जब मिली 18 जून को, उसके बाद में ये कितनी प्राइस थी, रफली 1187, और हमको कहाँ तक दिया ये टारगेट 1187 से सीधा रफली 55 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर आप ट्रेड को, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपका ये कैंडल का हाई और लो है तो स्टॉप लॉस तोड़ा नहीं, ठीक है, आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते थे। और फर्दर जैसे ही कैल्कुलेटर चैनल के ऊपर ये कैंडल बनी, हम यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते थे। फिर देखिए कितना दिया, 1233 से सीधा अगेन 60 पॉइंट्स इसने दिया है एक्चुअली। अब हम आज चलिए हम अब किसी एक इंडेक्स में देखते हैं इंडेक्स में किस तरह से काम करता है एक्चुअली। तो हम इंडेक्स को खोलते हैं, इंडेक्स का। देखिए ये इंडेक्स में भी अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप इंडेक्स में ट्रेड को होल्ड कर सके। देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और यहाँ से आपको कितना लंबा चौड़ा टारगेट मिला है एक्चुअली। फिर यहाँ पे तो गैप अप खुल गया तो एंट्री का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है तो लॉन्ग एंट्री हम कर सकते हैं। आप इसको इंडेक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, बट स्टॉक्स में बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि स्टॉक्स में आप ट्रेड को होल्ड करने में आपको इजी आसानी होगी, और इंडेक्स में प्रीमियम्स जल्दी मेल्ट करते हैं अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। और लॉन्ग के लिए मैं तो एडवाइज करूंगा कि आप इसको कैश में लीजिए, 3 या 4 ट्रेड महीने कीजिए और आपको अच्छी खासी बेनिफिट प्रॉफिट होंगे, ठीक है।
इसके बेसिस पे आप देखिए आपके जो पसंदीदा चैनल हैं, पसंदीदा स्टॉक्स हैं, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी वैलिडिटी हो, ठीक है, उसको आप जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, या इवन छोटे स्टॉक्स जो है उसमें भी आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए कितनी अच्छी तरह से काम करता है। आप लॉन्ग साइड की जो ट्रेड है वो तो रिस्क फ्री ट्रेड आपकी हमेशा ही कर सकते हैं। जब भी आप ये चैनल इस एसएमए के ऊपर ट्रेड करना चालू करें, ठीक है, तो इसको स्टॉप लॉस समझ करके आप लॉन्ग एंट्री लीजिए और आप उसको अपने प्रॉफिट को राइट कीजिए, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कीजिए बेसिकली, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हमेशा स्टॉक्स को देखने की, हमेशा आपके जो स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट खुद डाल सकते हैं पिवट पॉइंट के हिसाब से, जो टारगेट उस समय आता हो, टारगेट आएगा तो अब बुक हो जाएगा, या स्क्रीन के सामने है तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। और हमने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट पे किस तरह की ट्रेडिंग के वीडियो चाहिए। अगर 50 से ऊपर कमेंट होंगे तो मैं आपको स्टॉक्स की स्कैनिंग किस तरह से कर सकते हैं आप इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए, उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए बनाया है कि मैं किसी प्रॉफिट, ये मेरा चैनल किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपने एडवाइजर से सोच समझ करके उनसे सलाह लेकर के आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। Thank you very much and have a very good day.